हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, और समाकलन में हम लोगों ने 7 पॉइंट जो आपकी 3 प्रश्नावली थी उसके लास्ट वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास में 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये समाकलन है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना 3 का, अच्छा 2 का तो आप जानते हो, कैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाले में क्या करो, एंगल के हिसाब से एडजस्ट करो। बड़ा एंगल पहले, फिर इस छोटे एंगल के हिसाब से ले लो, और लास्ट में इसको ले लो। ये सीक्वेंस जमाओ पहले तो इसकी। पहले क्या करोगे, साइन 3x, फिर किसको लिखोगे, साइन 2x को। अच्छा, 2 का तो अपने पास सूत्र होता है, 3 का है नहीं, तो इस साइन को आप क्या रख दो, बाहर। ध्यान सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये साइन को बाहर। 3 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब क्या करोगे आप कि 3 वाला सही, एक आपने कोस का कर दिया होगा पहले, ठीक है। कोस का आया था क्या? कोस वाला क्वेश्चन किया था क्या लास्ट क्लास में? देखो एक बार। हाँ, ये किया था ना आपने। कैसे एडजस्ट किया था इसको? बड़े एंगल को पहले लिया था, फिर छोटे एंगल को, फिर छोटे एंगल को। वैसे ही साइन को एडजस्ट कर किया हुआ है, तब कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखो, सूत्र कौन सा लगेगा, आप याद करो कि आपके पास एक तो सूत्र ये था साइन ए प्लस बी का, एक सूत्र था आपके पास में साइन ए माइनस बी का, और एक सूत्र था आपके पास में कोस ए प्लस बी का, एक आपके पास में था कोस ए माइनस बी का। ये तो सूत्र थे अपने पास, ठीक है। इन सूत्रों में से कौन से सूत्र से ये साइन वाला बनेगा? अच्छा, इसका याद करो। देखिए, इसका याद करो, क्या होगा, इसका होगा कोस ए कोस बी, माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ आएगा साइन ए साइन बी, और इसका क्या होगा, इसमें प्लस लग जाएगा, कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस आएगा किसमें, साइन ए साइन बी। दोनों में साइन लाना है, इसको इसमें से घटाना पड़ेगा। घटाओगे तो आप क्या करोगे कि इधर तो कोस ए प्लस बी, इसमें से माइनस हो रहा है क्या, कोस ए माइनस बी। इधर क्या मामला है, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये तो कट जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया बात है, 2 साइन ए साइन बी, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, ये भी ध्यान रखें। यानी इसका सूत्र क्या होगा, आप लोग ये जानते हो, क्योंकि सूत्र ये होता है कि कोस ए प्लस बी बराबर, सॉरी, कोस ए प्लस बी ऑफ कोस ए माइनस बी, और यहां बराबर होगा आपके माइनस का कितना, 2 साइन ए, और क्या हो जाएगा, साइन। आपके पास केवल आ रहा है साइन ए साइन बी, इसका रूपांतरण कर लो। रूपांतरण कैसे करोगे, यहां पर कितना लिखा देखो, साइन ए, यहाँ है साइन बी, माइनस 1/2 कर दो, ये 2 इधर ले आओ, और यहाँ क्या बचेगा, पीछे पीछे बचेगा कोस ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस कोस ए माइनस ये बी, ये बड़ा। रूपांतरण विधि लगा रहा हूं मैं, तो रूपांतरण विधि से ही होगा। अब आप इस फंक्शन को एडजस्ट करो, फलन को एडजस्ट करो, इसको, इनको मैं हटा देता हूं एक बार। ये देखो, इस फॉर्मूले को इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, आई बराबर -1/2 होगा। यहां समाकलन का चिन्ह लगेगा, ये फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी। ए कितना है, 3, बी कितना है, कितना हो गया टोटल, 5, माइनस का चिन्ह, कोस ए माइनस बी, ए कितना है 3, बी कितना है 2, यहाँ क्या होगा, कोस एक्स, बाहर कितना है, साइन एक्स, और यहाँ कितना होगा, dx, ये dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अंदर गुणा करो, गुणा करोगे तो यहाँ क्या होगा, इस बार थोड़ा मामला अलग है, ध्यान रखना। यहाँ होगा -1/2, ये समाकलन है। यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 5x, और यहाँ क्या होगा, साइन x और dx। इसको सेपरेट कर दो अलग, ये माइनस इसमें गुणा होगा तो प्लस आएगा, 1/2, यहाँ समाकलन है, कोस x है, साइन x है, और यहाँ क्या जाएगा, dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझदार हो कि इसका समाकलन कैसे करना है। देखो, कई बार क्वेश्चनों में आता है कि कोस ए कोस साइन बी का समाकलन कैसे करते हैं, और कई बार क्वेश्चनों में आता है कोस ए साइन बी का समाकलन कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से अब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका समाकलन कोस ए साइन बी लगा लो,
इसका भी समाकलन क्या लगा लो, कोस से साइन बी। अब ये कहां से आएंगे, ये अभी जो सूत्र आप लोगों ने लिखे थे वहीं से आएंगे। यानी आपने, अगर आपको मान लो क्वेश्चन इतना ही दिया जाए तो कैसे करोगे, हो जाएगा, और इसको करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पूरा सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं। ये आपको कोस से साइन भी लेना है तो फिर से आप याद कर लो, ये इससे आ जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। बार बार मैं सूत्र इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनकी सहायता से याद रखा करो, जल्दी हो जाता है। यहाँ क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस क्या होता है, कोस ए साइन बी, ठीक है। और इसके अंदर क्या फर्क आएगा, केवल माइनस का, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए क्या आएगा, साइन बी। यही फॉर्मूला होगा। देखो इस फॉर्मूले में आपको चाहिए कोस और साइन, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, कोस और साइन में आ रहे, घटाऊंगा तो भी आएंगे, जोड़ूंगा तो भी आएंगे, तो मैं जोड़ने वाला सूत्र लगा देता हूं। जोड़ने वाला सूत्र लगाऊंगा तो मेरे पास सूत्र ये रहेगा कि अगर मैं साइन ए प्लस बी को, अगर मैं साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को दोनों का जोड़ करने पर यहां पर क्या मिलेगा, ये देखो, यहां पर ये दोनों कटेंगे, यहां क्या आएगा, दो आएगा मेरे पास साइन ए, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ए के साथ में आएगा कोस बी, ये कोस बी। ये सूत्र अप्लाई करो, ये सूत्र अप्लाई करो तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसको ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अप्लाई करना है, दो को इधर लाओ, दो को जैसे इधर लाओगे ऐसे बनेगा सूत्र, साइन ए कोस बी बराबर 1/2, यहां ब्रैकेट बनाओ, यहां क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, यहां कितना आएगा, साइन ए माइनस ये बी। इसको अप्लाई करो, यूं बनेगा। जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, तो यहां सीधा सा 1/4 आएगा, यहां भी क्या आएगा, 1/4। देखो इसको ध्यान सुनना बात, ये आई बराबर, यहां मैं करूंगा -1/4, -1/4 क्यों होगा, बात समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले का 1/2 आ गया, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ साइन ए प्लस बी चाहिए, ए का मतलब कितना है, अक्स है, बी का मतलब कितना है, 5 है, 5 और ए कितना हो गया, 6, यहाँ हो गया साइन 6x प्लस का चिन्ह, ए माइनस बी करना है, ए कितना अक्स है, बी कितना है, 5 है, ये भी ध्यान रखना, ये कोस में बी है, ए का मतलब अक्स है और बी का मतलब कितना है, 5x है। ये इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, ये अलग हो। अब कितना है, +1/4, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग रहा है सेम, तो यहाँ पर कितना होगा, +1/4, कितना हो जाएगा, +1/4, ये समाकलन का चिन्ह, यहाँ लगाओ फॉर्मूला, यहाँ अप्लाई करोगे, दोनों का एंगल अक्स और अक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहाँ पर साइन अक्स प्लस अक्स कितना होगा, 2x, कितना हो जाएगा, 2x, अक्स में अक्स जाएगा, साइन 0 डिग्री, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ तक देख लो कोई समस्या। हालांकि इसको मैं एक अलग तरीके से भी आपको बता सकता था, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता, यहाँ मैं 2 से गुणा 2 से भाग कर देता, तो केवल साइन 2x बचता, 1/4 ही हो जाता। गर्मी होगी सर ऐसे, है ना, 5 मिनट खड़े रहो आप यहीं पे। तो यहाँ पर 2 से गुणा 2 से भाग, इसमें हाँ ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी ट्राई आप कर सकते हो, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करोगे ना, तो यहाँ पर साइन 2θ का फॉर्मूला बन जाएगा, एक ही बात है, वहां से लगाओगे तो भी एक ही बात है। अब देखो इसमें क्या बना कि ये -1/4 है, समाकलन कर दो इसका तो फटाफट, साइन 6x का क्या होगा, माइनस का कोस 6x बट्टे में क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ बचेगा माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, साइन 4x बचेगा, उसका हो जाएगा माइनस का कोस 4x, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4। ये प्लस कैसे हुआ समझे क्या, पहले माइनस बाहर आया, फिर साइन का समाकलन हुआ है प्लस, और यहाँ 1/4 तो है ही, ये तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 2x का समाकलन माइनस का कोस 2x और x का गुणांक बट्टे में लिखते हैं, और प्लस क्या लगा देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, देखो काफी ठीक ठाक सा क्वेश्चन नहीं है। आई बराबर, इसको मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस माइनस प्लस, 1 बट्टे में कितना आएंगे, 24, कोस क्या आ जाएगा, 6x, इसको गुणा करो, -1 बट्टे में क्या आ जाएंगे, 16,
कोस में कितने आ जाएंगे 4x, माइनस क्या आ जाएगा 1/8, और कोस में कितने x आ जाएंगे 2x, और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। देख लो कैलकुलेशन वैल्यूशन एक बार, कोई दिक्कत है तो इसमें परेशानी है तो ये इसमें कोई दिक्कत। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि बाकी आगे समाकल में जैसे बढ़ेंगे अपन लेंथी क्वेश्चन आएंगे, आने भी चाहिए, मजा आता है क्वेश्चनों को करने में भी और आपको सीखने में भी मजा आएगा। ध्यानपूर्वक देख लो इसमें। हाँ ये तरीका मैंने आपको बता दिया है भाई, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ आप चाहो तो दोनों में प्रॉपर्टी लगा लो, क्योंकि सेम आ गए थे इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। आप 2 से गुणा 2 से भाग करवा के साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। साइन टू थीटा वाला लगा तो एक ही बात थी, आना तो साइन टू एक्स ही है वहां पर, ठीक है। समाकलन देख लो, फॉर्मूले देख लो कैसे अप्लाई करते हैं, रूपांतरण विधि देख लो, किसी प्रकार कोई समस्या है है क्या कोई दिक्कत देख लो, किसी प्रकार कोई परेशानी है तो। आपने कोस वाला 3 वाला लगा लिया था क्वेश्चन, तो ये साइन 3 वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, 7वां देखो। 7वां कह रहा है साइन 4x साइन 8x, ये आपको अपना आप करना, अभी भी बताया मैंने साइन है साइन भी लगाते हैं, है ना। ये आप लोग खुद करोगे, अपने आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क मान लो, HW मान लो, अभी किया तो अपने सेम तरीका है। अगला देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन मान लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको एक एक नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। कितने नंबर में, एक एक नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आई बराबर समाकलन है 1 माइनस कोस एक्स है अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। आपको याद ही होगा कि 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है। देखो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है सिंपल सा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2। अब एंगल हाफ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स ही, और इसका फॉर्मूला मैं आपको लगभग कोई 100-200 बार बता चुका हूँ, ये होगा क्योंकि दूसरे चैप्टर में 5वें चैप्टर में खूब काम आए हैं। 2 से 2 काट दो, क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ज्यादातर यही गलती कर लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में यही फंस जाते हैं। इसका डायरेक्ट नहीं होता, ध्यान रखो। tan स्क्वायर का और कोट स्क्वायर का कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है, हमेशा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके करना है। इसको मैं tan स्क्वायर क्या करता हूँ, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखोगे तो इसको मैं यूं लिख दूं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब अलग अलग करो, इसका समाकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, भूलना मत किसको, मेरे को, मेरे को नहीं, अक्ष के गुणा को कितना है 1/2, 1 dx का क्या हो जाएगा अक्ष, और प्लस क्या लगा देंगे c। तो यहां से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये दो tan x बाई 2 माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको देखो क्या हो गया यार, इसका गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। लो कोई दिक्कत है इसमें, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें तो क्या दिक्कत होगी। इसको देखो, देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हमेशा अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरों की खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, देखो थोड़ी तार्किक बुद्धि लगाओ, सेम ऐसे ही ऊपर बना लो, एक जोड़ दिया, ऐसे नीचे बना लो, तो नीचे वाला जैसे वैसे ऊपर वाला बन गया, तो एक मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, एक क्या कर दिया मैंने घटा दिया। तो एक जोड़ने से एक घटाने से इसको तो कोई परेशानी नहीं है, आप लिखना चाहो तो यूं लिख लो। आपके अगर समस्या हो कि ये कैसे हुआ है ये dx, तो क्या करो एक जोड़ लो एक घटा दो, एक ही बात है। अलग अलग भाग दो, जैसे ही अलग अलग भाग दोगे तो ये 1 प्लस कोस एक्स है, इसके अपॉन में भी क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स होगा, इसको अलग कर दो।
और यहाँ माइनस का चिन्ह है, समाकलन होगा 1/1 प्लस कोस, यहाँ हो जाएगा dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लो, इसको काटोगे ना यहाँ आएगा 1 dx, और इसका समाकलन बताओ कैसे होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, इसका जब भी समाकलन आ जाए ना 1 प्लस कोस एक्स का, तो दिमाग में फिट कर लो बात कि इसको 2 कोस स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट करेंगे, और इसको फिट कर लो कि अगर 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया या 1 माइनस साइन एक्स आ गया, तो हमेशा ध्यान रखें हर का परिमेयकरण करना है। मैं पूछूंगा आगे, ध्यान रखना, आपको वापस फिर से याद आएगा कि नहीं आएगा, काम आएगा ये हर का परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, हर का परिमेयकरण, तो इसका सूत्र नहीं होता है। 1 प्लस साइन का हमेशा क्या करना है, हर का परिमेयकरण, और 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस है, उन दोनों में क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। यहाँ देखो इसमें तो सूत्र लग जाएगा 1/, में क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अच्छा इसका तो हो जाएगा कितना, 1 dx का तो कर लेंगे, -1/2 बाहर ले लो, इसको ऊपर ले जाओ, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। ठीक है, 1 dx का समाकलन क्या होगा, 1 dx का समाकलन होगा x -1/2। सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, कितना हो जाएगा tan x, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, और प्लस क्या हो जाएगा x/2 का 1/2 मतलब x का गुणांक बटे में रहता है, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपके x माइनस tan x/2, और प्लस क्या आ जाएगा c। इसको देख लो, ये ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं ये ध्यान रखना, लिख लेना अलग से। कभी भी इसका समाकलन पूछे ना 1/1 प्लस साइन एक्स का, हमेशा हर का परिमेयकरण किया जाता है। आप ही समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, हर का परिमेयकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस कोस का 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अपने पास होता है, जबकि 1 प्लस साइन में क्या होता है, हर का परिमेयकरण लगाना पड़ता है। 1 माइनस साइन 1/, तो भी हर का क्या करना है, परिमेयकरण। हाँ, ये अगर ऐसे नहीं पूछ के अलग तरीके से पूछे, जैसे मान लो यूं पूछ ली कि अब 1 प्लस साइन एक्स अब बता दो, अब बताना है कि आप, तो आपको पता है इसको क्या लिखना है, इसको आप ऐसा लिखते हो ना साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हो। अच्छा इसका तो सीधा हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, रूट में आए तब लिखना है, इसका सीधा हो जाएगा। अगर इसके रूट आ जाए ना ऐसे, तो क्या करना आप, इसको यूं लिख लेना साइन x/2 प्लस कोस x/2 का रूट आ जाए, और मान लो इसके रूट आ जाए, तो कई बार पूछा हुआ ऐसा कि रूट में 1 प्लस कोस एक्स, इसका ही समझ सकते हो क्या होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बनेगा ये 2 कोस स्क्वायर x/2। थोड़े समझदार बनो, अपना आप हो जाएगा। अच्छा इसका नहीं पूछ के यूं पूछ ले तो कि रूट में 1 माइनस कोस 2x, इसका भी तो कर सकते हो। ऐसा नहीं पूछ के ऐसा पूछ ले तो रूट में 1 माइनस साइन 2x, इसका भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं पूछ के यूं पूछ ले कि रूट में 1 माइनस साइन एक्स, तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं पूछ के ऐसा पूछ ले कि रूट में 1 माइनस कोस एक्स, इसका भी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले लग रहे हैं ना, जहां आपको लग रहा है फॉर्मूला लगाना लगा दो, और बाकी ये काम है ही कि 1 प्लस कोस एक्स, इसका किया जा सकता, अभी किया है। हाफ एंगल में जाएगा या फुल एंगल में, दोनों में से ये काम होगा, डबल क्वेश्चन बनेंगे, इसका भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आप लोग इसका भी कर सकते हो परिमेयकरण की सहायता से, अगर यहाँ साइन आ रहा है तब आप लोग इसका भी कर सकते हो परिमेयकरण की सहायता से, अगर यहाँ पर क्या आ जाए साइन आ जाए। समझ रहे हो बात कैसे, ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं सबके आपको समाकलन आने चाहिए। सोचा करो कि इसका समाकलन क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि मैं आपको अलग से इनको लिखवा दूंगा, एक क्लास में टाइम लगेगा, अलग से जितने भी छोटे समाकलन है इनको जैसे ही एक बार ये अनिश्चित कंप्लीट हो जाए, इनको अलग से निकाल के लिखेंगे हम लोग। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, देखो। हाँ अच्छा क्वेश्चन, साइन की पावर 4। देखो इनमें भी एक मैटर होता है, ध्यान रखना। क्या बात है, क्या हो गया, ढीला जा रहा है किसी ना किसी पर, ये एक दिल रह गया भाई, चलो ये लो।
ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, देखो एक कैटेगरी में आपको बताता हूं। आपने साइन एक्स का समाकलन पढ़ लिया है, आपने साइन स्क्वायर का भी पढ़ लिया, आपने साइन क्यूब का भी पढ़ लिया, और अब आया साइन की घात 4। समझना बात, आप कोस एक्स का पढ़ोगे, कोस स्क्वायर एक्स का पढ़ोगे, कोस क्यूब एक्स का पढ़ोगे, कोस की पावर 4 का पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे टेन का, कुछ पढ़ लिए हैं कुछ पढ़ने वाले हैं, टेन स्क्वायर का, टेन क्यूब का, और टेन की पावर 4। ये टोटल 12 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, तो इनके समाकलन आपको आने चाहिए। अच्छा, इसमें से जो हो गए वो मैं कट कर रहा हूँ। साइन का समाकलन आपको आता है, साइन स्क्वायर का आता है, साइन क्यूब का कर चुके हैं, साइन के पावर 4 का आ चुका है। ये कोस एक्स का आपको आता है, कोस स्क्वायर का आपको आता है, कोस क्यूब का कोस 3 थीटा से होगा, अगर आएगा तो कर लेंगे। कोस की पावर 4 का वैसे ही होगा जैसे साइन की पावर 4 का करेंगे, ये भी। टेन एक्स का आपने कर लिया है, इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख हो जाएगा। बच्चे कितने? ये दो समाकलन नहीं है, बाकी सारा है, ये भी ध्यान रखना दिमाग। 4 पावर आए ना, तो 4 पावर के लिए फॉर्मूला है नहीं भाई। 3 घात आए तो अपन 3 थीटा ढूंढ लेते हैं, 2 घात आए तो अपन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस पड़ा लगा लेते हैं। 4 घात के लिए सूत्र नहीं है तो क्या किया जाए? 4 घात के लिए सूत्र नहीं है तो अपन करेंगे क्या, अपन स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 घात बनेंगे। यानी इसको ट्रीट किससे करना है क्वेश्चन को? साइन स्क्वायर की तरह। किससे तरह? साइन स्क्वायर। देखो कैसे, यहां पर क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को यूं लिखेंगे, आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। कैसे करें? अब साइन स्क्वायर का कैसे करते हैं? आप जानते हो 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर। आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप बता सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई क्या होगा। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको कन्वर्ट करो साइन स्क्वायर। कन्वर्ट कैसे करोगे कि समाकलन 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह वैल्यू कितनी है? अक्सी, अक्स होगी। अगर अक्स के अलावा और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आ सकता है, ये आप जानते हो समाकलन में ए एक्स प्लस बी को अक्स मानते, ऐसी कोई फॉर्म आए तो पूरी फॉर्म यहाँ उतार दिया, बट्टे में 2 है, लेकिन इस पूरे का क्या है? स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? dx। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। स्क्वायर को अप्लाई कर दो, अप्लाई जैसे ही करोगे यहाँ आएगा 1/4। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 कोस 2 अक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? dx। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीनों को अलग अलग कर दो, तीनों को अलग अलग करके चेक करो किसका समाकलन तुम कर सकते हो और किसका नहीं कर सकते हो। 1/4 साथ में गुणा होगा सब में। पहले तो ए को मैंने अलग किया, ठीक है। अच्छा, अलग अलग नहीं करके मैं सीधे आपसे पूछ लूं, चलो छोड़ो, अलग अलग बाद में कर लेंगे, छोड़ो। ये लो, इसका समाकलन आता है क्या? 1 का हो जाएगा सीधा। कोस 2x का भी आप जानते हो सीधा हो जाएगा, लेकिन कोस स्क्वायर का सीधा होगा ये बताओ, इसका सीधा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अभी मैंने कहा था आपको कोस स्क्वायर का कैसे करते हैं। कोस स्क्वायर में खुद में फॉर्मूला लगता है, और एंगल कितना है इसका ये भी ध्यान रखना। एंगल कितना है? 2x। आप याद करो, सही याद ही दे जाएगा कि ऐसा सूत्र पढ़ा था कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। कि कोस स्क्वायर खुद का समाकलन ऐसे होता है, 2 को नीचे ले आएंगे तो इसमें सूत्र लग जाएगा। बताओ क्या लगेगा? ये तो आई है 1/4 है, यहां समाकलन ऐसा कोष्टक बना दो, ये 1 है, ये प्लस का चिन्ह। इसको क्या लिखूं बताओ? कोस स्क्वायर 2x को, इसको लिखो आप इसकी तरह 1 प्लस कोस 2 थीटा का मतलब कितना है? 2x। मैंने पहले कहा था थीटा का ध्यान रखना, ये 2x बट्टे में कितना करना है? 2 करना है, ये 2 माइनस कितना है? माइनस है 2 कोस 2 x, और यहाँ क्या लगा दो? px। अब देख लो कोई समस्या, ध्यान रखना भाई, साइन की पावर 4 का स्क्वायर करो,
ये फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का स्क्वायर करो साइन स्क्वायर की तरह होगा। कोस स्क्वायर का समाकलन आपको पता है सीधा नहीं होता, इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करो, इसका सीधा हो जाएगा, इसका सीधा हो जाएगा। अब आप देख लो सभी का सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो बात कैसे? आप दो को एलसीएम लेके बाहर ले लो, दो को एलसीएम लेंगे तो यहाँ बाहर आएगा 1/8, यहाँ समाकलन है। दो को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में कोस में कितना 4x माइनस का कितना 2 कोस और क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1 कितने हो गए 3, ये हो जाएगा 1/8, ये समाकलन है। यहाँ कितना होगा 3 प्लस हो जाएगा कोस में कितना 4x माइनस का क्या हो जाएगा 2 कोस 2x, और यहाँ आ जाएगा dx, ये dx। अब इसका समाकलन 1/8 तो हो जाएगा, इसका कितना होगा 3 बार लेंगे तो 3x, समझ लो 3 dx 3 बार आ जाएगा, कोस 4x का साइन 4x प्लस का ही होगा 4x का अक्ष का गुणा कितना है 4, ये 2 कोस 2x का साइन 2x अक्ष का गुणा बट्टे में 2 और प्लस का लगा देंगे। अब गुणा करवा, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भाई आपके 3/8x प्लस 8 चुके 32 1/32 साइन 4x, 2 से 2 कट जाएगा लेकिन 8 गुणा हो रहा है इधर से माइनस 1/8 और क्या हो जाएगा साइन 2x और प्लस क्या हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो कोई परेशानी है तो है क्या, कोई परेशानी? अगला देखो फिर हो जाएंगे आगे वाले भी। कोस की पावर 4 साइन स्क्वायर, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये ठीक ठाक। चलो 15 तक तो खत्म करते हैं आज का। अब आ गया कोस की पावर 4। जैसे आपने साइन की पावर 4 को ट्रीट किया था ना, वैसे ही कोस की पावर 4 को, ये थोड़ा आसान होगा उसकी बजाय। उसका रीजन आप देखोगे, ये है आई, आई बराबर समाकलन, इसको यूं लिखूं क्या कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंगल ध्यान रखना इस बार 2x, ये dx स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर का कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा का रूपांतरण कर लेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 से, ये अप्लाई कर दो इसमें। ये अप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ तो 1/2 बाहर ले लूंगा मैं, समाकलन सॉरी ऊपर स्क्वायर है तो बाहर नहीं लेंगे, समाकलन है 1 प्लस कोस ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 2x बट्टे में कितना है पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो इस स्क्वायर को अप्लाई करो जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया, तो ये होगा 1/4। अब 1/4 बार ये समाकलन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर बी स्क्वायर करते ही ऊपर स्क्वायर आएगा 2 दूनी 4x आएगा, प्लस का 2ab करेंगे तो 2a मतलब 1 b मतलब cos 4x ये cos। क्वेश्चन वापस वहीं आके रुक गया है जहां साइन वाला रुका था, देख लो बिल्कुल से यहाँ आके रुक गया। इसमें क्या है था कि वापस कोस स्क्वायर आ गया था, कोस स्क्वायर इसमें आ रहा है, कोस स्क्वायर इसमें आ रहा है। रीजन इस फॉर्मूले में दोनों में माइनस प्लस भले ही हो, आता तो कोस ही है ना, उस वजह से कोस स्क्वायर आएगा। अब इसका वापस करेंगे तो यही फॉर्मूला वापस लग जाएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको मैं सीधा कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे देखो, यहाँ होगा आई, ये होगा 1/4, ये होगा समाकलन, ध्यान से देखो ये तो है 1 प्लस, इसका समाकलन सीधा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता था, आप कोस स्क्वायर की तरह ट्रीट करो इसको, इसमें लो वापस क्या लिखूं 1 प्लस कोस, एंगल ध्यान से देखना 2 थीटा मतलब कितना है इस बार 4x, कितना है 4x, ये 4x अपॉन में क्या है 2, ये 2 हो जाएगा, फॉर्मूला का 2 हो जाएगा ये तो इसका, और प्लस कितना है 2 गुणे में कोस 4x, ये कोस 4, यहाँ क्या जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 कैल्शियम ले लो, 2 कैल्शियम लोगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये समाकलन है
एलसीएम ले लो 2 को, 2 को एलसीएम लोगे तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 उसमें भी तो आता है ऐसे। और कोस ये कितना होगा 8x, ये 8x प्लस का 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और कोस क्या हो जाएगा 4x और ये dx। बिल्कुल यही काम इसमें किया था, देख लो इसमें सेम। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या? थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ध्यान रखना। क्या मिस्टेक हुई है पीछे वाले क्वेश्चन में? यहाँ एलसीएम 2 लिया था ना, तो ये भी 4 होगा, ये भी क्या होगा 4, ये भी क्या होगा 4 और ये कटेगा 2 बार, तो यहाँ 1/4 है। थोड़ी सी मिस्टेक कैलकुलेशन है। 8 दूनी 16 होगा, 4 बार कटेगा, 1/4 रहेगा। तो यहाँ पर देख लो, इस 2 को तो बाहर ले लो, 2 को बाहर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/8, ये समाकलन 3 प्लस कोस 8x प्लस 4 कोस 4x और यहाँ क्या आ जाएगा dx, ये dx। अब कैलकुलेशन करो, समाकलन करो, समाकलन करोगे तो क्या बनेगा कि ये तो हो जाएगा 1/8, इसका समाकलन करेंगे तो 3x कोस 8x का साइन 8x का गुणांक बट्टे में, और ये 4 कोस 4x का साइन 4x x का गुणांक बट्टे में, और प्लस सी लगा दो। लास्ट कैलकुलेशन देखो क्या बनेगी 3/8